हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म और हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं दूसरा चार्ज यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, और मैं क्या देखता हूं, इस ये जो पॉजिटिव चार्ज दूसरा मैंने लाया ना, इस पे फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली मैं यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं, इसमें फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, इसमें फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, इसमें फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। दैट मींस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। क्या मैंने टच किया इसके साथ? नहीं, टच नहीं किया इसके साथ। ठीक है, स्पेस में लाया, सराउंडिंग द चार्ज, वो वाली स्पेस दैट इज सराउंडिंग द चार्ज। तो इस पे फोर्स लग रहा है, दैट मींस देयर इज रिपल्शन, देयर इज रिपल्शन, देयर इज रिपल्शन, देयर इज रिपल्शन। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। दैट मींस देयर इज समथिंग अराउंड द चार्ज जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है। सिमिलरली सपोज मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर से क्या कर रहा हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं, इस पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फोर्स लग रहा है। दैट मींस ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में भी कुछ है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में भी कुछ है, कुछ तो है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा है। या अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज लाऊंगा, उसको करेगा अट्रैक्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग द चार्ज इन विच इट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। तो दैट मींस ये जो रीजन है ना, इस रीजन में क्या है, इस रीजन में जस्ट अ सेकेंड, दैट मीन्स ये जो रीजन है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसको अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट मींस देयर इज समथिंग इन द रीजन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रीजन सराउंडिंग द चार्ज। चार्ज के सराउंडिंग में वो वाला रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मतलब आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, दैट मींस ये चार्ज इनको रिपेल कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इसके रीजन में क्या है, इसके सराउंड, इसको सराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सराउंड कर रहा है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मींस यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके रीजन में, इसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सपोज अगर ये चार्ज है ना, चार्ज, हाँ सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है और यहां से मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल ला रहा हूं, तो इस चार्ज की पार्टिकल की वजह से ये चार्ज पार्टिकल रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मींस देयर इज आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। इसका मतलब है इसकी वजह से सराउंडिंग में फील्ड है, जो फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव की वजह से फील्ड इसके रीजन में और यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसके रीजन में फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने छोटा सा वेक्टर बनाया। हाँ, अब जब हमने देखा, सपोज मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव की वजह से फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की वजह से होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स, वो नेगेटिव की वजह से होता है रेडियली इनवर्ड्स। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यू कैन से रेडियली इनवर्ड्स। अब देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 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 ठीक है। पॉजिटिव के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब मुझे बताना है एट दिस पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एट दिस पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। दैट मींस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मेजर करना है ना, तो वो कैसे कर सकता हूं मैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा चार्ज लाते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट इज व्हाट, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, इसको आप बोल सकते हो छोटू सा चार्ज, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब मुझे यहां पर निकालना होगा, सपोज मुझे यहां पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैं क्या करूंगा, मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां लाऊंगा, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस आर पे, मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लाऊंगा और देखूंगा इस पे फोर्स कितना लग रहा है। देखो, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा ना ऐसे, दैट मींस इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे होगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालना होगा ना, तो वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट है, वो किसके बराबर है, फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वो किसके बराबर होता है, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखो और देखो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। दैट मींस अगर मुझे मेजर करना होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा चार्ज लाऊंगा, यहां पर रखूंगा और देखूंगा इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स हम मेजर करते हैं इन न्यूटन्स, वो चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में, दैट मींस न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। और एक यूनिट है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। अभी वोल्ट पर मीटर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप आगे पढ़ोगे वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के बराबर भी होता है। तो पोटेंशियल किसमें हम मेजर करते हैं, इन वोल्ट्स, और लेंथ हम मेजर करते हैं इन मीटर्स। दैट मींस वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। whatever is the direction of force, same is the direction of electric field, ठीक है। अब यहां इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं इस टेस्ट चार्ज को, ये रिपेल कर रहा है along the direction, that means this is the direction of force, same is the direction of electric field। अब अगर मैं यहां पर लाता ये टेस्ट चार्ज, सपोज ये इसको रिपेल करता है along this direction, that means this is the direction of force, तो same is the direction of electric field। So whatever is the direction of force, same is the direction of electric field।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप क्या लाओ, आप छोटा सा चार्ज लाओ और यहां पर रखो और देखो उस पर फोर्स कितना लग रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों लाया, ठीक है। देखो अगर मैं बड़ा चार्ज लाता, अगर सपोज मैं क्यों लाता यहां पर बड़ा चार्ज, उसका भी कुछ फील्ड होता ना, उसका फील्ड इस डायरेक्शन में होता, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होता। दैट मींस इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में। जब एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स कम होगा ना, फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स कम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आती। सिमिलरली अब मैंने क्या लिया, अब मैंने लिया छोटा सा चार्ज। सर छोटा सा चार्ज क्या उसका फील्ड नहीं होता, उसका फील्ड होता है बट बहुत ही कम फील्ड होता है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज का फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। तीनों डायमेंशन में फील्ड होगा। दैट मींस इस डायरेक्शन में इसका फील्ड होगा, दैट मींस इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स तो आएगा ना, हाँ, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं छोटा सा टेस्ट चार्ज लेता, टेस्ट चार्ज मैं छोटा लेता हूं, ठीक है। अगर मैं चार्ज दूंगा ना बड़ा तो उसकी वजह से फील्ड डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से कैलकुलेशंस खराब होगी हमारी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, छोटा सा चार्ज, सो दैट ये फील्ड डिस्टर्ब ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है एट अ पॉइंट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। क्यों अवे फ्रॉम इट होता है, सपोज मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रखता हूं, क्यों नॉट, मैं देखता हूं इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो जब मैं पॉजिटिव के पास लाता हूं ना तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहां पर लाता हूं तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहां पर लाता हूं तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। सिमिलरली मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जब मेरे पास है तो मैं यहां पर छोटा सा टेस्ट चार्ज लाता हूं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब मैंने यहां पर छोटा सा टेस्ट चार्ज लाया तो उसको मैंने देखा इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहां पर लाया तो मैंने देखा उसको लग रहा है फोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मैंने यहां पर लाया तो उसको देखा मैंने टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मैंने यहां पर लाया उसको मैंने देखा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दैट मींस जो नेगेटिव का फील्ड होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, और यू कैन से दैट वो रेडियली इनवर्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड होता है ना वो क्या होता है, वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। क्या हुआ जी, उठ ही नहीं रहा है। मे बी मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, देखो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताना होगा वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन वो किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी। दैट मीन्स डायमेंशन किसके बराबर आएंगे, एम एल टी, ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, पूरा आएगा, ए भी ऊपर चला जाएगा वो बन जाएगा ए पावर माइनस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन क्या है, एम एल टी पावर माइनस वन, सॉरी एम एल टी पावर माइनस थ्री और ए पावर माइनस वन। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, वो किसकी, वो है
इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना दैट इज 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर कूलम। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल्स को रखता हूं। एक का मैग्नीट्यूड है, सपोज उसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रो कूलम, ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट है, और दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो है -5 माइक्रो कूलम। मुझे बताना है इन दो चार्ज पार्टिकल्स पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, और उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा E किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यू कैन से दैट F बाई क्यू। तो F किसके बराबर आएगा, F क्यू इंटू ई। दैट मीन्स इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल, देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड। ये आप याद रखोगे, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज को लगेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, ठीक है। फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहां पर फोर्स पॉजिटिव को लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखो मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो चार्ज पार्टिकल्स को रखे, वन इज 2 माइक्रोकूलम एंड अनदर वाइज -5 माइक्रोकूलम। अब 2 माइक्रोकूलम को फोर्स कितना लगेगा, पहली बात फोर्स इसको लगेगा इन द डायरेक्शन, दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट थी, दैट मींस सेम डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कितना है, वो है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यों, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज़्ड पावर -6, 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो गिवन है 10 रेज़्ड पावर 5, तो मल्टीप्लाई करो 10 रेज़्ड पावर 5, तो फोर्स किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 और 10 रेज़्ड पावर 5 कितना होता है, वो होता है बराबर 10 रेज़्ड पावर -1, तो 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -1 वो किसके बराबर आएगा, 0.2 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना, इस पे फोर्स लग रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन कितना, 0.2 न्यूटन। अब मुझे निकालना होगा फोर्स इन ऑन दिस चार्ज, ठीक है, दिस इज -5 माइक्रोकूलम। इसको पहली बात तो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, दैट मीन्स वेस्ट की तरफ, ईस्ट इस डायरेक्शन में तो वेस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट हुई ना, दैट मीन्स इसको फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में। अब वो फोर्स कितना होगा, अगेन F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 रेज़ पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 रेज़ पावर 5, माइक्रो मतलब होता है 10 रेज़ पावर -6। अब देखो 10 रेज़ पावर -6 और 10 रेज़ पावर 5 कितना होता है, वो होता है बराबर 10 रेज़ पावर -1, तो 5 इंटू 10 रेज़ पावर -1 वो किसके बराबर आएगा, 0.5 न्यूटन। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगा ना वो लगा 0.5 न्यूटन, कहां की तरफ, वेस्ट की तरफ। इस पे जो फोर्स लगा ना वो कितना लगा, वो लगा 0.2 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उठ ही नहीं रहा है जिस तरह से। इसको क्या हो रहा है, प्यास मुझे जल रही होती है। हाँ
अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ, सपोज मेरे पास एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन डी। अब ये ड्यूट्रॉन किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इसमें होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इसका मास कितना है, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका चार्ज कितना है, चार्ज एक ही प्रोटॉन है ना इसमें, दैट मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ड्यूट्रॉन पार्टिकल है, इट इज सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। देखो ये नीचे जाता किसकी वजह से, इसको नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, दैट इज mg, दैट मींस ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे पुल कर रहा है, दैट मींस, बट ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मेरे पास यहां पर फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक्सर्ट करता है फोर्स ऊपर की तरफ, दैट मींस इस पे जो फोर्स लगेगा ना ऊपर की तरफ, वो होगा बराबर क्यू इंटू ई। अब ये क्या है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, दैट मींस नेट फोर्स इस पे किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है। देखो mg नीचे खींच रहा है, बट ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं नीचे जा रहा है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, दैट मींस जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। आपके पास एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है एंड दैट इज सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सस्पेंडेड इन एयर। यहां पर न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ये सस्पेंड एयर में है, ठीक है। अब ये ना ऊपर जा रहा है नीचे ना जा रहा है, नीचे की तरफ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ इसको इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ड्यूट्रॉन पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, बीच में, नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर जाता अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ज्यादा लगता, नीचे जाता अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ज्यादा लगता, दैट मींस ये बीच में है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई, दैट मींस क्यू ई किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट ये नीचे ना गिरे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट ये ड्यूट्रॉन पार्टिकल नीचे ना गिरे। तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, उनको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्यू इंटू ई इक्वल एम जी, तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से किसके बराबर आएगा, एम जी, ये डिवाइड में चला जाएगा ना, क्यों, मास, mass of this neutron particle is 3.2 into 10⁻⁻27 into acceleration due to gravity। मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ, ठीक है, वो तो वरना तो 9.8 है, बट सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हम 10 लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यों, न्यूट्रॉन पार्टिकल का चार्ज कितना है, वो है उसमें एक प्रोटॉन है, दैट मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो डिवाइड करूंगा मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो 1.6 और 3.2, 1.6 वन जा 1.6 टू जा, ठीक है, वो 3.2 आएगा। दैट मींस यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 इंटू 10⁻, देखो -27 और 10, वो कितना होगा, वो होगा -26 इंटू 10⁻⁻90, नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+90, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 2 इंटू 10⁻26 और 90, इनके बीच में की डिफरेंस कितनी है, वो है 20 और हाँ वो है 7, दैट मींस 2 इंटू 10⁻⁻7। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं ना, तो यूनिट्स आएंगी न्यूटन पर कूलम। दैट मींस मुझे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सो दैट ये न्यूट्रॉन पार्टिकल नीचे ना गिरे, ठीक है। तो मैंने क्या ऐसे किया, मैंने ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज क्यू ई, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है mg, अगर वो बराबर है दैट मींस ये बीच में रहेगा, नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, ठीक है। उन दो इक्वेट किया और वैल्यूज पुट किए, आंसर मुझे निकला, ठीक है।
देखो और एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता हूं, मैं एक प्रोटॉन को पुट करता हूं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसमें मैं पुट क्या करता हूं, एक प्रोटॉन को पुट करता हूं। मुझे बताना है उस प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। देखो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, दैट मींस उस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर क्यू इंटू ई। कैसे सर, ई होता है बराबर एफ बाई क्यू, दैट मींस फोर्स होगा बराबर क्यू इंटू ई। अब देखो इस पे फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन पे, प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है 2 × 10⁻⁶, दैट मींस 2 × 10⁻⁶। तो ये किसके बराबर आएगा 2 6 12, 2 1 2 और एक कैरी आ गया था वो है 3, दैट मींस 3.2 इंटू 10⁻19 में से 6 काट लो, ये है -19, ये है +6, ठीक है। 2 10⁻⁻19, ये है 10⁻6। तो 19 में से 6 काट लो तो बचे क्या, 9 में से 6 काट लो तो 3, दैट मींस -30। और ये फोर्स है तो न्यू यूनिट आएगा न्यूटन, दैट मींस प्रोटॉन पे फोर्स कितना लगेगा इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड 3.2 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन, ठीक है। देखो अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिक प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन पुट करता तो उस पर कितना फोर्स लगता, उस पर भी सेम फोर्स लगता, बट उस पर फोर्स लगता इन द डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि उसका भी सेम चार्ज है, बट वो नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज मेरे पास यहां पर एक चार्जर पार्टिकल है, मुझे बताना है एट ए डिस्टेंस आर, दिस इज पॉइंट पी, यस इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा चार्ज लाऊंगा क्यू नॉट इस पॉइंट पी पे, और उस पे देखूंगा फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। जब यहां पर क्यू नॉट लाऊंगा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो फोर्स किसके बराबर होता है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दिस एंड दिस, सपोज दिस इज क्यू, फोर्स होता है बराबर k टाइम्स Q1 दैट इज Q इंटू Q2 दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, दैट मींस r स्क्वायर। ये है ना फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो फोर्स की वैल्यूज पुट कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, F के बदले क्या लिखूंगा मैं, K Q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर, और ये नीचे क्या है Q नॉट, ठीक है। अब Q नॉट और Q नॉट कैंसिल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट किसके बराबर है, K Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टेस्ट चार्ज लाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन है
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge of 5 microcoulomb at a distance of what of suppose 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे 80 सेंटीमीटर पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम चार्ज। दैट मींस यहां पर मेरे पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और मुझे कहां पर बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर मुझे बताना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब मैं इक्वेशन क्या यूज करूंगा, E इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू क्यू चार्ज 5 माइक्रोकूलम, दैट मींस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर। देखो जब भी मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा ना, मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है, अभी 80 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, अभी मीटर बन गया। ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 5 इज 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 6 दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, वो आएगा बराबर 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 80 ये है ना 8 इंटू 10, 8 10 इसके साथ कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 1 और स्क्वायर इसका, दैट मींस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 45 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब ये 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2 और 3 कितने होते हैं 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दैट मीन्स यहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना है 45 बाई 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। आपने क्या यूज किया, आपने यूज की E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आपने टेस्ट चार्ज यूज नहीं किया। ठीक है, सपोज और एक क्वेश्चन होता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ सपोज दिस इज 10 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ सपोज 1 मीटर। तो आप क्या करते, आप करते इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, दैट मींस 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर आता है, ये क्या बन जाता है, ये बनता है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, देखो 10 पावर 9 और 10 वो होगा 10 पावर 10, 10 पावर 10 और माइनस 6 वो आएगा 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 4। सिमिलरली अब मेरे पास होता है एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, दैट मींस यहां पर चार्ज है 1 मीटर पे, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो आएगा बराबर E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, दैट मींस 10 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। अब आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4, दैट मींस ये किसके बराबर आएगा 4 1 4 4 2 8 पॉइंट आएगा यहाँ पर 1 4 2 8 20 4 5 20, दैट मींस यहाँ पर जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, दैट इज 2.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आप देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 न्यूटन पर कूलम। और एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर पे सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है 2.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है विद डिस्टेंस, है ना। आर की वैल्यू हमने चेंज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है विद डिस्टेंस की। कैसे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हाँ, देखो और एक क्वेश्चन, सपोज एट ए डिस्टेंस ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। मुझे बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। वी नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स के क्यू तो अभी कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मैं कैसे लिख सकता हूं ना, E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, इनवर्स रिलेशन है का होल स्क्वायर। अब देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, ठीक है। तो ये आएगा E डिवाइड बाई E2, मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू R2, R2 किसके बराबर है, 2R, और R1 किसके बराबर है, R का होल स्क्वायर। आर आर कैंसिल होंगे, 2 स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स E बाई E2 इज इक्वल टू 4, और E2 किसके बराबर है, हाँ E2 किसके बराबर है, E2 बराबर है E बाई 4। दैट मीन्स जब आपने डिस्टेंस को डबल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो गया, है ना। डिस्टेंस आप 2r से 2r चले, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ E बाई 4, दैट मीन्स 4 टाइम्स, ठीक है। देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सपोज मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। मुझे बताना है एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सपोज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको बोलूंगा मैं E1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, इसको बोलूंगा मैं E2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड चार्ज, इसको बोलूंगा मैं E3, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट किसके बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किसके बराबर है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जैसे हमने पढ़ा था ना वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सिमिलरली यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मींस ई नेट, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ई नेट एट पॉइंट पी किसके बराबर होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है, दैट मींस हमें वेक्टर सम लेना है। ठीक है, डायरेक्शन को इंक्लूड करना है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं। सपोज ये साइड ए है। ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। और यहाँ पर चार्ज क्यों है? यहाँ पर चार्ज 2 क्यों है? यहाँ पर चार्ज -2 क्यों है? और यहाँ पर चार्ज क्यों है? मुझे बताना है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर नेट फील्ड किसके बराबर है? ठीक है, यहाँ पर नेट फील्ड किसके बराबर है? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा? सेंटर पे फील्ड होगा अवे फ्रॉम इट, दैट मींस इस डायरेक्शन में। जस्ट अ सेकंड, दैट मींस दिस इज E ड्यू टू 2Q। सिमिलरली इस क्यू की वजह से यहाँ इस सेंटर पे फील्ड होगा ना अवे फ्रॉम इट, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव की चार्ज की वजह से फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट मींस यहाँ पर फील्ड होगा। सपोज इसको बोलूंगा मैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। देखो ये वाला फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज बी चार्ज, तो ई बी इसको बोलूंगा मैं। ये वाला फील्ड डी चार्ज, तो इसको बोलूंगा मैं ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी चार्ज। ए की वजह से भी फील्ड होगा ना, सब वो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन द डायरेक्शन। ठीक है, सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड होगा इन द डायरेक्शन। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। देखो मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज, दूसरे कॉर्नर पे 2Q चार्ज, तीसरे कॉर्नर पे +2Q चार्ज, ये भी प्लस और ये भी +Q चार्ज। ठीक है, सभी प्लस प्लस है। प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड होता है, दैट मींस इस +Q की वजह से इस सेंटर पे जो चार्ज होगा ना उसकी फील्ड होगा ना, ये डायरेक्शन होगी उसकी। इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगा ना उसकी ये डायरेक्शन होगी, इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। दैट मींस सेंटर जो पे जो फील्ड है ना वो है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना है? ईडी। देखो ये किसके बराबर होगा? सपोज ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, दैट इज के, चार्ज कितना है क्यू, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी है आर, दैट मींस आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज, वो किसके बराबर आएगा? के, चार्ज कितना 2Q, दैट मींस 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी चार्ज, वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी चार्ज, दैट मींस इस डायरेक्शन में होगा ना, दिस इज E ड्यू टू सी, दिस वन इज E ड्यू टू डी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, दैट मींस दिस इज E ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डी, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। अब देखो E ड्यू टू सी किसके बराबर होगा? E ड्यू टू सी इस डायरेक्शन में, ई सी किसके बराबर है? के, चार्ज कितना है 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है आर, दैट मींस आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी वो किसके बराबर है? डी चार्ज कितना है क्यू, दैट मींस के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर। अब देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको मैं अगर ई मान लूंगा ट्वाइस के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा फिर? 2E ट्वाइस के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको भी 2E
k क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट मींस ये है ई। अब देखो नेट फील्ड किसके बराबर है, नेट फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना है, इस चार्ज की वजह से ईडी, ईडी कितना है, ईडी है ई, दैट मींस इस डायरेक्शन में ई आया। इस डायरेक्शन में कितना है, ईसी, ईसी किसके बराबर है, ईसी है बराबर 2e, दैट मींस इस डायरेक्शन में 2e, वेक्टर सम लेना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ई ए, ई ए कितना है, ई ए है ई, दैट मींस इस डायरेक्शन में ई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना, ये है ई बी, ई बी कितना है, ई बी है 2e, दैट मींस इस डायरेक्शन में 2e। अब देखो 2e इस डायरेक्शन में, e इस डायरेक्शन में, दैट मींस 2e माइनस e अपोजिट है ना, तो इस डायरेक्शन में आएगा e। सिमिलरली अब देखो e ऊपर की तरफ, ठीक है, e ऊपर की तरफ, 2e इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस 2e माइनस e, वो e आएगा बट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो ये टोटल एंगल कितना कवर कर रहा था, एक सर्कल बना रहा है 360, अब ये इसके कितने हिस्से है, 4 हिस्से है ना, दैट मींस ईच क्या होगा 360 डिवाइड बाय 4, 360 डिवाइड बाय 4 इज 90 डिग्री, दैट मींस देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास दो वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा ना, वो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, रिजल्टेंट आता है बराबर अंडर रूट ऑफ दिस वेक्टर स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर स्क्वायर, दैट मींस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2e स्क्वायर। अब देखो 2e अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट होगा ई का बट 2 का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ई का स्क्वायर है, ठीक है, दैट मींस रूट 2e, रूट 2e, बट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट मींस नेट फील्ड है जो सेंटर पे होगा ना, दैट इज रूट 2e इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस सेंटर पे जो नेट फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, रूट 2 टाइम्स ई, ठीक है। ये क्या है, ये है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया है, वेक्टर सम किया है उनका, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता, सपोज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब देखो इस क्यों की वजह से सेंटर पे इस डायरेक्शन में, सॉरी इस क्यों की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा ना, अवे फ्रॉम इट, इस क्यों की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा ना, इस क्यों की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा ना, इस क्यों की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो भी सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर है, दैट मींस नेट फील्ड एट द सेंटर किसके बराबर होगा, नेट फील्ड एट द सेंटर किसके बराबर होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर ऐसा ट्रायंगल होता ना, ट्रायंगल, यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर चार्ज क्यों है, यहां पर चार्ज क्यों है, ठीक है। मुझे बताना है सेंटर पे फील्ड कितना होगा, देखो सेंटर पे इस क्यों चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस क्यों चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस क्यों चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और डिस्टेंस भी सेम है, जितना ये क्यों इस सेंटर से दूर है उतना ये क्यों इस सेंटर से दूर है, उतना ये क्यों इस सेंटर से दूर है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी सेम है, दैट मींस सेंटर पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। देखो यहां पर ई इस डायरेक्शन में, यहां पर ई इस डायरेक्शन में, यहां पर ई इस डायरेक्शन में, जब भी तीन वेक्टर्स होंगे ना और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट मींस हाँ उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, उनका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। देखो हाँ, और एक तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, देखो ये ई है, ई है, इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, दैट मींस जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है ना,
उनका रिजल्टेंट यहां से आता है, बीच से आता है, ठीक है। जितना उनका मैग्नीट्यूड होता है उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है। सपोज दिस इज ई, दिस इज ई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ई होगा। तो दैट मींस इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से आएगा ना, बीच से आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जितना इन दोनों का है। इसका ई है, इसका ई है, दैट मींस इसका भी ई होगा। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये अपोजिट है, दैट मींस ये और ये कैंसिल हो गए, अगेन रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, वो भी जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा होता, मेरे पास एक ट्रायंगल है बट ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आप सीधा बताओगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। तो मैं क्या कह सकता हूं, वेन एवर देयर इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेट फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो। देखो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। सपोज और कुछ क्या होता है, सपोज हाँ मेरे पास यहाँ पर एक हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। मेरे पास यहाँ पर हेक्सागन है 6 साइड वाला। अब देखो यहाँ पर चार्ज क्यू, 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 यहाँ पर चार्ज क्यू। आपको बताया गया व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द नेट फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आप बोलोगे सर ये तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सीधा लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, ठीक है। या सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे आता, आपको बताया जाता, सपोज मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब के सभी साइड इक्वल होते हैं ना। आपको बताना है सेंटर ऑफ द क्यूब पे, सपोज ये चार्ज क्यू है, ये 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 क्यू है। और आपको बताना है सेंटर क्यूब का अंदर जो सेंटर होता है ना, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना, एंड दे आर एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स नेट फील्ड जो सेंटर पे होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो जीरो होगा। वेन एवर देयर इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेट फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब देखो हाँ, सपोज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और उनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। मुझे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर किसके बराबर है, ठीक है। हाँ देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, दैट मीन्स ये जो सेंटर है ना, नेट फील्ड एट द सेंटर, ओ ये यहां से कितना दूर है, ये 10 सेंटीमीटर इस चार्ज से दूर है, और ये क्योंकि टोटल 20 सेंटीमीटर है तो सेंटर बीच में आएगा ना 10 सेंटीमीटर पे, तो ये भी यहां से 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, इस 5 माइक्रोकूलम की वजह से ये भी पॉजिटिव है तो फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सपोज ये है फर्स्ट चार्ज, ये है सेकंड चार्ज, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वो किसके बराबर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर के किसके बराबर है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू क्यू 2 माइक्रोकूलम, दैट मींस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, दैट मींस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू करना है, सॉरी इंटू करना है 10 टू द पावर -2, तो दैट मींस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का स्क्वायर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 2 होता है 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 -6 होगा 10 पावर 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 रेज़ पावर -2 वो होगा 10 पावर -1, 10 पावर -1 का स्क्वायर, दैट मींस 10 पावर -2, 10 पावर -2, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, ये आएगा 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
E1 इसके बराबर है 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दैट मींस इस डायरेक्शन में इतना फील्ड है। अब हम देखेंगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। दैट मींस E2 कितना है। E2 होगा बराबर अगेन KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K है 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 इंटू Q किसके बराबर है। Q है 5 माइक्रो कूलम। दैट मींस 5 माइक्रो मतलब 10 रेज़्ड पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर अगेन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बन जाएगा नीचे। तो नीचे क्या बना 10⁻², 10⁻², क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, यहीं पर मैं 10⁻² लिखता हूँ। ठीक है, तो ये 9 5 45 इंटू 10⁻9 और 10⁻6 वो कितना होता है, वो होता है बराबर 10⁻3। अब देखो -2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा +2 10⁻2 आएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 45 इंटू 10⁻3 और 2 वो होता है 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस इस डायरेक्शन में लग रहा है 45 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इस डायरेक्शन में लग रहा है 18 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो नेट फील्ड एट ओ किसके बराबर होगा। देखो ये वाला फील्ड ज्यादा है, E2 ज्यादा है, दिस इज 45 इंटू 10⁻5। ये E1 कम, दिस इज 18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5। दैट मींस मैं करूंगा दिस माइनस दिस। तो ये है 45 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 माइनस 18 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5। वो किसके बराबर आएगा, 10 रेज़्ड पावर 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 45 माइनस 18। 45 माइनस 18 इज 45 माइनस 18 इज दैट इज 25 27। दैट मींस ये आएगा 27 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 27 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स 2 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन दैट मींस E2 ज्यादा था ना, E2 माइनस हमने E1 किया, E2 ज्यादा था, दैट मींस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स E2 सॉरी टुवर्ड्स 2 माइक्रो कूलम। नेट फील्ड की कितना होगा 27 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है। ठीक है, अब देखो